वक्त बदल रहा है, मनोधारणा बदल रही, विचारधाराएं बदल रही। अब ये बदला हुआ भारत है, अलग तरीके से सोचता है, वो परंपरागत सोच नहीं है। और इससे हमें, आपको, देशवासियों को, सबको वाकिफ होना चाहिए और उन राजनेताओं को भी समझ लेना चाहिए कि अब देशवासी उनके जाल में फंसने वाले बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एकजुटता की करेंगे। राष्ट्रहित का सबसे जरूरी शब्द, इससे तो आप हम सब वाकिफ है ना, क्या कहें कि मूल मंत्र है ये लोकतंत्र का। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कुछ बेगैरत लोग, जिनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, फैलाओ, खूब नफरत फैलाओ, दम भर नफरत फैलाओ, यही मंशा है इनकी, राष्ट्र के विकास के राह में रोड़ा बनने की। और यही कारण है कि वो बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, अकारण वो तरीका खोजते हैं जिससे धर्म चर्चा में कुछ ऐसा कहेंगे जो राष्ट्रहित में रोड़ा हो। लेकिन इससे हमको, आपको बचना है। हमें आपको नहीं भटकना है। चाहे वो किसी का पोस्टर लगा ले, चाहे वो किसी का झंडा लगा ले, उसके लिए पुलिस है ना, पुलिस और प्रशासन है ना। हम क्या जाके सीधा लड़ाई कर लेते हैं? ये तरीका नहीं है ना। इसके लिए देश में एक पूरी पद्धति है, न्यायपालिका बनी है, वो अपना काम कर रही है, उसके लिए है पुलिस। अगर कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी घटना करता है तो, क्योंकि हमें अपने देश के बारे में सोचना है, आपको अपने देश के बारे में सोचना है। एक एक नागरिक का योगदान जरूरी है राष्ट्रहित में। कार्रवाई करेगी पुलिस अगर ऐसा कुछ हुआ तो, एफआईआर दर्ज होगी, कानून अपना काम करेगा। बस हमें जरूरत है अपनी एकता बनाए रखने की, और ऐसे ऐसे दुष्टों को आगाह करना भी है और उनसे आगाह रहना भी है, उनकी चाल समझनी है। ये राष्ट्रहित में हमारा और आपका योगदान। हाँ, इसका दूसरा पहलू भी है। मैं आज उन लोगों को भी यहां से संदेश देना चाहूंगा कि संभल जाओ, अब तुम्हारी खैर नहीं है। क्योंकि देश की जनता सब समझते हैं ना आप, हम और आप सब समझते हैं, सब जानते हैं कि ये जो गद्दार हैं, ये जो गद्दारों की सियासत है, उनका चाल का मोहरा हम नहीं बनेंगे। हम क्यों किसी नेता के बयानबाजी पर भीड़ बनकर चलेंगे? क्यों चलेंगे जी? नहीं चलेंगे ना। मैं नहीं चलूंगा, आप भी नहीं चलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये नेता हमें लड़वाएंगे, ऐसी बयानबाजी देंगे। और इनका तो एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि कैसे माहौल खराब कर दे, कैसे त्योहार आए तो बयान दे दे, कैसे चुनाव आए तो बयान दे दे, कैसे लोगों को लड़वा दे, कैसे लोगों को भिड़वा दे। लेकिन हम आप तो सब समझते हैं ना, नहीं आएंगे इनके जाल में, नहीं समझने वाले हैं हम इन नेताओं की चाल के बारे में। अब हम लोगों को समझाएंगे, हम बताएंगे, हमें आपको सतर्क रहने की जरूरत है। रिपोर्ट ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ना ही ये किसी फिल्म का बेहुदा गाना है। ये भड़काऊ नारे हैं। ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की है, जहां मौजूद प्राचीन शिव मंदिर के सामने ताजिया जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने इस्लामिक झंडा फहराया। यहां ये बात समझ नहीं आती कि आखिर नफरत की चिंगारी कुछ लोग क्यों जानबूझकर सुलगाने में जुटे। आखिर देश को हिंदू मुस्लिम में बांट कर मिलेगा क्या? जो लोग ये सोचते हैं कि देश बचेगा तो उनका फायदा होगा, तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि देश को धर्म में बांटकर कुछ हासिल होने वाला कतई नहीं है। ताजिया निकाल रहे हैं तो अपने रास्ते पर शांति से जुलूस निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसे मजहबी शोक जुलूस में इस तरह के नफरती हरकतें कहां तक जायज है? ये वीडियो क्लिपिंग जुलूस में शामिल एक व्यक्ति का व्हाट्सएप स्टेटस। पहली चिंगारी तो शिव मंदिर के सामने इस्लामिक झंडा फहराकर सुलगाई और दूसरी चिंगारी स्टेटस पर ऐसा भड़काऊ गाना लगाकर। आखिर इस स्टेटस के जरिए ये संदेश क्या देना चाहते हैं? इनकी मंशा क्या है? क्या मजहब के नाम पर मारकाट मचाना चाहते हैं? चारों तरफ खून खराबे का प्लान है क्या? इससे मिलेगा क्या? इनका झंडा गाड़ेंगे हम, इनका
आज सौहार्द झगड़ा और विवाद कराने के उद्देश्य से मंदिर के ठीक सामने इस्लामिक झंडा का वो लगाया गया था, जिसको मना करने पर तमाम तरह की बातें और उसका एक वीडियो बना के वायरल किया गया, जिसमें बहुत ही अमर्यादित कई गानाएं लगी हुई हैं। देश में हमें एकजुट होना होगा। इस तरह की हरकतें करके कुछ नहीं मिलेगा। सांप्रदायिक हिंसा भड़केगी, दंगे फसाद होंगे, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचेगा, देश के आर्थिक हालात खराब होंगे, देश पीछे जाएगा। इसी राह पर हमें देश को जाने से रोकना है और इसके लिए एक एक देशवासी को अपनी भागीदारी देनी होगी। कुशीनगर वाले मामले में तो पुलिस ने इलाके में तनाव फैलते ही तुरंत कार्रवाई की। 2 युवकों को इस मामले में हिरासत में ले लिया गया। मंदिर के सामने लगाए गए इस्लामिक झंडे को नीचे उतरवाया गया। लेकिन इस तरह की साजिशें किसी एक जगह नहीं रची जा रही हैं। देश को बांटने की साजिश में जुटे लोग कोने कोने में फैले हैं। मुहर्रम के जुलूस में शोक व्यक्त करना समझ में आता है, लेकिन मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडे, हिजबुल्लाह के झंडे समझ में नहीं आते। ये दोनों तस्वीरें श्रीनगर की हैं, शहर वही लेकिन तारीख अलग। श्रीनगर में कभी फिलिस्तीन के झंडे दिखाई देते हैं तो कभी हिजबुल्लाह के झंडे। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि शोक जुलूस में इस तरह की तस्वीरों का क्या काम। अभी 2 दिन पहले भी शोक जुलूस में शामिल कुछ लोगों ने ईरान और फिलिस्तीन के झंडे लहराने शुरू कर दिए थे। ईरान के शीर्ष कमांडर खामेनेई की तस्वीरें बाहर निकाल ली थी। ठीक उसी तरह आज भी किया गया। हिजबुल्लाह की तस्वीरें मुहर्रम के जुलूस में लहराई गई। बार बार इस तरह के जहर घोलने वाले मामले सामने आने के बाद श्रीनगर पुलिस ने मुहर्रम में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, क्योंकि मजहब के खिलाफ जुलूस निकालने को सही समझा जा सकता है, लेकिन फिलिस्तीन के झंडे, हिजबुल्लाह के झंडे लहराने के पीछे का मकसद हर कोई जानना चाहता है। क्यों देश में रहकर देश विरोधी कामों की चिंगारी को सुलगाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि ऐसे कामों से हिंसा भड़क सकती है, हिंसा बिगड़ने से माहौल खराब हो सकता है। जरूरत है देश को एकजुट रखकर आगे बढ़ने की। वक्त बदल रहा है, मनोधारणा बदल रही है, विचारधाराएं बदल रही है। अब ये बदला हुआ भारत है, अलग तरीके से सोचता है, वो परंपरागत सोच नहीं है। और इससे हमें, आपको, देशवासियों को, सबको वाकिफ होना चाहिए और उन राजनेताओं को भी समझ लेना चाहिए कि अब देशवासी उनके जाल में फंसने वाले बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात एकजुटता की करेंगे। राष्ट्रहित का सबसे जरूरी शब्द, इससे तो आप हम सब वाकिफ है ना, क्या कहें कि मूल मंत्र है ये लोकतंत्र का। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व, कुछ बेगैरत लोग, जिनके जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, फैलाओ, खूब नफरत फैलाओ, दम भर नफरत फैलाओ। यही मंशा है इनकी, राष्ट्र के विकास के राह में रोड़ा बनने की। और यही कारण है कि वो बिना किसी वजह के, बिना किसी कारण के, अकारण वो तरीका खोजते हैं जिससे धर्म चर्चा में कुछ ऐसा कहेंगे जो राष्ट्रहित में रोड़ा हो। लेकिन इससे हमको, आपको बचना है। हमें आपको नहीं भटकना है। चाहे वो किसी का पोस्टर लगा ले, चाहे वो किसी का झंडा लगा ले, उसके लिए पुलिस है ना, पुलिस और प्रशासन है ना। हम क्या जाके सीधा लड़ाई कर लेते हैं? ये तरीका नहीं है ना। इसके लिए देश में एक पूरी पद्धति है, न्यायपालिका बनी है, वो अपना काम कर रही है, उसके लिए है पुलिस। अगर कोई भी असामाजिक तत्व ऐसी घटना करता है तो, क्योंकि हमें अपने देश के बारे में सोचना है, आपको अपने देश के बारे में सोचना है। एक एक नागरिक का योगदान